हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट मार्केट ट्रेंड। स्टॉक मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेंड, बट हम बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि ये कितना सिंपल है। स्टॉक मार्केट का ट्रेंड अगर आपने हर एक टाइम फ्रेम में समझ लिया तो आपका जो ट्रेड लेने का तरीका वो बहुत सही हो जाता है। ट्रेंड इज बेसिकली मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट कौन से डायरेक्शन पे जा रहा है उसी को हम सिंपल भाषा में ट्रेंड बोलते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड, एक है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। कितना सही और सुंदर लग रहा है कि अप ट्रेंड पे हमें बाई करना है, डाउन ट्रेंड में हमें शॉर्ट करना है, साइडवेज ट्रेंड पे हमें अवॉइड करना है या कुछ भी नहीं करना है। तो ये बहुत सिंपल है, फिर भी हम क्यों गलतियां करते हैं, फिर भी हम अप ट्रेंड पे क्यों हम शॉर्टिंग ट्रेड लेते हैं, या डाउन ट्रेंड में हम क्यों बाइंग का ट्रेड लेते हैं, या साइडवेज ट्रेंड पे हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ट्रेड इनिशिएट करते हैं। ये गलतियां क्यों होती है? क्योंकि हमें एनालिसिस करना ही नहीं आता, हमें नहीं पता है कि कब से क्या करना है। बड़े टाइम फ्रेम में कुछ और दिखता है, बड़े टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड है, पर छोटे टाइम फ्रेम में तो सेलिंग हो रहा है, ज़बरदस्त सेलिंग हो रहा है और हम छोटे टाइम फ्रेम में सेल करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से मे बी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है, लेकिन हर रोज़ सेम चीज़ें अप्लाई नहीं होती। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में शॉर्टिंग कर रहे हो तो एक टाइम के बाद आपको लॉसेस होना शुरू हो जाएगा। तो किस तरह से हमें एनालिसिस करना है हर एक टाइम फ्रेम को, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में अगर आपने सही ट्रेंड को पकड़ लिया और उस हिसाब से अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो तो आपका जो रेशियो, मतलब विनर होने का जो रेशियो, वो बहुत सही हो जाता है। तो कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करता है ट्रेंड को? पहला है इकोनॉमिक इंडिकेटर, फिर हो गया मार्केट सेंटिमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी। इकोनॉमिक इंडिकेटर आपको पता है कि कुछ ऐसा होने वाला है, जैसे होता रहता है जीडीपी ग्रोथ या इंटरेस्ट रेट, फेड मीटिंग, ये सब की वजह से मार्केट का ट्रेंड कभी कभी चेंज होता है, मतलब मार्केट इन्फ्लुएंस हो जाता है। इसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज है तो अचानक से कुछ आ गया, कुछ अच्छी खबरें आ गई जिसके वजह से मार्केट बूम करने लगा, या मार्केट बहुत ऊपर है फिर कुछ हो गया मार्केट में, कहीं बाहर कुछ हो गया जिसके वजह से मार्केट नीचे आ गया। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये सब होते हैं। देन मार्केट सेंटिमेंट, लोगों की सेंटिमेंट, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ही मार्केट चलता है, तो लोग का जो इमोशंस वो चेंज होता रहता है। तो कभी कभी बायसनेस बहुत ज़्यादा आता है, बबल क्रिएट होता है मार्केट में जिसके वजह से शॉर्टिंग होता है, या फियर होने की वजह से भी शॉर्टिंग होता है, या कभी कभी मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग ग्रीडी हो जाते हैं, तब मार्केट में ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलता है। तो ये सेंटिमेंट चेंज होता रहता है, इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट वो चेंज होता है, जिसकी वजह से मार्केट का ट्रेंड भी चेंज होता है। फिर उस और एक हो गया गवर्नमेंट पॉलिसीज, नए नए पॉलिसीज निकालते रहते हैं जिसके वजह से, उसके वजह से भी क्या होता है, ट्रेंड चेंज होता है। तो ये सिंपल 3 चीज़ें हैं। अभी मैं डायरेक्ट आपको चार्ट में ले जाती हूँ क्योंकि चार्ट को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये सब प्रैक्टिकल मतलब थ्योरी समझना। तो पहले हम निफ्टी को देखेंगे, ठीक है, ताकि हम इसमें, ज़्यादातर लोग इसमें प्रेफर करते हैं ट्रेड करना, मैं तो नहीं करती, मैं आपको स्टॉक्स में भी समझाऊंगी। पहले हम निफ्टी को देखते हैं क्योंकि ओवरऑल मार्केट ये इसी से समझ में आता है, ठीक है। तो अभी अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी को देख के हमें क्या लग रहा है, निफ्टी ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी एक अप ट्रेंड में है, मतलब निफ्टी कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। ये सपोर्ट था निफ्टी का, फिर यहाँ से निफ्टी कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस है बट ठीक है। ये हमें कहाँ पता चल रहा है? डेली टाइम फ्रेम में। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 छोटे छोटे कैंडल बने हैं डोजी, तो इससे हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ है। तो कैंडल से भी हमें पता चलता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ है। तो इस साइडवेज में हमें क्या नहीं करना है, ट्रेड नहीं करना है। पर हम क्या करते हैं, जब ये कैंडल्स बनते हैं तब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम में या 1 मिनट टाइम फ्रेम में, तब हम ट्रेड ढूंढते हैं। ट्रेड ढूंढने की वजह से ट्रेड तो मिलेगा ही ना। कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ कर लिया, सपोर्ट ब्रेक कर रहा है या रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, आप क्या करने लगोगे, बाई या सेल करने लगोगे। तो ये होता है। तो इससे पहले हमें क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट को देखना है। तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखें ओवरऑल मार्केट एक बुलिश ट्रेंड पे है, तो हम क्या कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट में बाय करना प्रेफर कर सकते हैं। तो ये हमें डेली टाइम फ्रेम में देखने को मिला। अगर हम और बड़े टाइम फ्रेम में चले जाए, जिसको मैं वीकली बोलती हूँ क्योंकि वीकली में देखना बहुत सही होता है, तो वीकली में बहुत सही से मार्केट ट्रेंड कर रहा है, मतलब अप ट्रेंड ही है। तो अभी डायरेक्ट हम चले जाएंगे आवर्ली टाइम फ्रेम पे। तो आवर्ली टाइम फ्रेम में अगर हम मार्केट को एनालिसिस करें, यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से बहुत सही से मार्केट ऊपर गया,
यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रीन किया, मतलब कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा अभी कंसोलिडेशन कर रहा है क्योंकि कैंडल आपको पता है। तो अगर ये लेवल ब्रेक करता है 25,000 टू 20 लेवल ब्रेक करता है तो सही मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, एटलीस्ट ये तो देखने को मिलेगा 25,429 हमें देखने को मिलेगा। तो इससे हमें क्या लग रहा है कि इस टाइम पे अगर हम कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप एक प्रो स्कल्पर हो देन ये आपके लिए है, आप कर सकते हो, किसी भी ट्रेंड पे आप काम कर सकते हो, मतलब साइडवेज है, वॉलेटाइल है या कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है तो आप कर सकते हो। लेकिन आप अगर एक बिगिनर हो या आप एक ट्रेंड ट्रेडर हो, मतलब ट्रेंड पे काम करना प्रेफर करते हो, तो आपको कभी भी साइडवेज मार्केट पे काम नहीं करना है। आपको क्या करना है मैं सिंपली आपको बताती हूँ। अगर मार्केट अप ट्रेंड पे है, जैसे कि यहाँ पे अप ट्रेंड में था, तो हमें क्या करना है, हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना है। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, हमें क्या करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना है, जाके हमें यहाँ पे बाइंग ट्रेड ढूंढने हैं, ना कि शॉर्टिंग ट्रेड। बाइंग ट्रेड हम ढूंढेंगे, यहाँ पे हम बाइंग कैंडल हम ढूंढेंगे जहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। अगर वहाँ पे सेलिंग कैंडल बन रहे या थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है तब हम वेट करेंगे। तो कब आपको क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर बाइंग कैंडल बन रहा है, थोड़ा कंसोलिडेशन, तो आप बाई के लिए सोचिए। जैसे कि गोल्ड अभी ऊपर है, ठीक है, तो थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, तो उस रिट्रेस में हम क्या करते हैं, हम शॉर्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि और कितना जाएगा, इतना जा चुका है गोल्ड, और कितना जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। अगर आप स्कैल्पर हो या स्कैल्पिंग सीखना चाहते हो तो आप करो, लेकिन हर कोई बहुत जल्दी या बहुत मतलब एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें पूरा ट्रेंड को कैप्चर करते हैं, हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अगर हम बुलिश कैंडल पे बाय करते हैं तो हम रुकते हैं, जब तक एक रेजिस्टेंस नहीं आता तब हम क्या करते हैं, अपना ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। तो इसी तरह क्या करते हैं, काम करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, मैंने आपको 5 मिनट में दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे अगर 5 मिनट में हम इसको अच्छे से नोटिस करें तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आया, आप देख सकते हो, कंटिन्यूअसली मार्केट पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे पुल बैक लिया, फिर नीचे आया। तो इस पे क्या नहीं कर सकते, इस पर हम बाइंग नहीं प्लान कर सकते, क्योंकि ओवरऑल का मार्केट का जो डायरेक्शन है वो शॉर्ट साइड पे है, तो हमें शॉर्टिंग ही करना है। तो यहाँ पे हम बाय नहीं कर सकते कि ये थोड़ा सा गया हम बाय कर लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि प्रीमियम भी श्रिंक होता है। आपको पता है विक्स अभी ठीक जगह पे नहीं, मतलब उतना प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। तो इसके वजह से हमें क्या करना है, इसके वजह से हमें जो ट्रेंड है उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्टिंग करते हैं, जैसे कि ये एक बहुत बढ़िया सेटअप था, यहाँ पे अगर हम शॉर्टिंग करते हैं तो आपको पता है टारगेट फिर नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, इस तरह से मार्केट कंटिन्यूअसली लोअर हाइज बना के नीचे आया। आने के बाद यहाँ पे बहुत दिनों तक कंसोलिडेशन किया है ना। तो इस मार्केट को हम क्या बोलेंगे, इस मार्केट को हम साइडवेज मार्केट बोलेंगे, ठीक है। ये हुआ साइडवेज मार्केट, और ये हुआ डाउन ट्रेंड, और ये हुआ इस तरफ अगर हम देखें तो इस तरफ हुआ अप ट्रेंड, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है चीज़ों को। पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखना है कि मार्केट का जो ट्रेंड वो कहाँ पे है, फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आके उस हिसाब से ट्रेड लेना है। ये होगा सिंपल एनालिसिस। बहुत सिंपल है मार्केट, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, क्योंकि लोगों के तो प्रॉफिट बन रहे, मेरे नहीं बन रहे। लोग स्कैल्पिंग कर बना रहे बट मेरे नहीं बन रहे। आप नहीं कर सकते ना, हर कोई नहीं कर सकता। मैं खुद स्कैल्पिंग नहीं कर पाती हूँ, मैं जल्दी एंट्री एग्जिट नहीं कर पाती, मुझे ट्रेड को होल्ड करना है। तो मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जिसको ट्रेड होल्ड करना है। अच्छे मतलब हम ट्रेड क्यों होल्ड करते हैं, ताकि हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिले, क्योंकि उसमें तो रिस्क होता है, प्रोबेबिलिटी गेम है, तो रिस्क तो होता है। तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। अगर स्कैल्प करके निकल जाए तो हमेशा क्या नहीं होगा, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैच नहीं करेगा, तो ही हम कभी भी नहीं जाएंगे। तो ये हो गया निफ्टी का। अगर हम बैंक निफ्टी का दिखाएं तो बैंक निफ्टी का भी सेम स्ट्रक्चर है। बैंक निफ्टी को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो ये भी अप ट्रेंड में, अभी कंसोलिडेशन में है। तो इस पे हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता, मतलब ये लेवल ब्रेक नहीं करता, तब तक हम इस पर प्लान नहीं कर सकते। ये हो गया बैंक निफ्टी। किसी भी जगह पे आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी है। आप गोल्ड में करते हो, देखिए गोल्ड कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो अगर हम गोल्ड में, कल गोल्ड में थोड़ा सा शॉर्टिंग आया था, मतलब आप अगर देखो तो कैंडल यहाँ से यहाँ तक आया था। मतलब क्या, अगर नीचे आ रहा है तो हम शॉर्टिंग नहीं कर सकते गोल्ड पे। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाती हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पे गोल्ड को देख के हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से
बूम, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से गया। आपके पास अगर गोल्ड है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मेरे पास तो नहीं है। तो मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले जाती हूँ। कल जो हुआ एक्चुअली, मतलब थोड़ा सा शॉर्टिंग हुआ तो लोग शॉर्ट करने के लग गए। तो आज गैप डाउन भी ओपनिंग हुआ, पर देखो आप, गैप डाउन ओपनिंग हुआ फिर भी मार्केट अभी ऊपर है, मतलब प्रीवियस हाई को उसने ब्रेक कर दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि ये अप ट्रेंड में है। यहाँ पे हमें बाइंग करना है, ना कि सेलिंग करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। हाँ, ये सब जो बनते हैं मतलब थोड़ा नीचे आते हैं मार्केट, फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, शॉर्टिंग करते हैं। तो मे बी आप नहीं करते होंगे। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्टिंग कर रहे हो तो ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि अप ट्रेंड है, ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में है, गोल्ड अप ट्रेंड पे है। तो यहाँ पे हम शॉर्टिंग नहीं प्लान कर सकते, हम यहाँ पे बाइंग प्लान कर सकते हैं। जब तक हमें कुछ नहीं दिखता, जैसे कि यहाँ इसके ऊपर हम बाई कर सकते हैं, जैसे कि इसका हाई था आज, हाँ यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं 123 193 के ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ कंटिन्यूअसली। या अगर आप एक बॉटम ट्रेडर हो, मतलब आप बॉटम पे प्रेफर करते हो, तो बॉटम पे भी आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन अप ट्रेंड पे आपको बाइंग ही करना है, ना कि शॉर्टिंग। तो अगर हम आज की स्टॉक्स की बात करें तो ओवरऑल जो मेटल स्टॉक्स मैंने बताई थी एक वीडियो में, जहाँ पे मैंने बोला था कि 2 सेक्टर बहुत सही लग रहे हैं मुझे, एक है मेटल और एक है पीओसी। तो आपको मे भी देखने को मिल गया होगा कि आज के दिन में जो मेटल था बहुत सही मूवमेंट दिया है। तो ओवरऑल ऑल टाइम पे हाई पे है मेटल, और सबसे बढ़िया मूवमेंट दिया था जेएसडब्ल्यू स्टील। इसमें मैंने ट्रेड भी किया था, बहुत सही मूवमेंट दिया है जेएसडब्ल्यू स्टील ने। अभी नीचे बंद हुआ, थोड़ा सा नीचे, ये 4 आवर टाइम फ्रेम में देख रही हो। तो आप अगर इसको देखते हो तो मैं इसका ही एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया जेएसडब्ल्यू स्टील, एक स्टॉक्स है। तो इस पर आपको ट्रेड नहीं करना है, बस एग्जाम्पल के लिए आपको मैं समझा रही हूँ। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद 1075 से देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ पर, मतलब कितना बढ़िया मूवमेंट दिया। अगर हम यहाँ पे ये जो रेड कैंडल बन रही है, ये रेड कैंडल पे अगर हम सेलिंग के प्लान कर रहे हैं तो हम कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। मार्केट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड कर रहा है, स्टॉक्स कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। हाँ, यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, थोड़ा सा सेल ऑफ आ सकता है, रीटेस्ट कर सकता है, बट उस रीटेस्ट को हम कभी भी क्या नहीं सोच सकते हैं कि ये प्रॉफिट बुकिंग हो, मतलब अभी नीचे आ जाएगा, अभी एकदम पाताल में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना है। अगर कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड पे है, आप और हम कौन होते हैं मार्केट को नीचे लाने में। तो अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो हमें भी ऊपर जाना है। हमें छोटे टाइम फ्रेम पे सही कैंडल, सही सेटअप में हमें ट्रेड लेना है। जब तक सही सेटअप नहीं बनता, मैं आपको दिखाती हूँ ये कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले जाती हूँ, ठीक है। तो मैंने सुबह ट्रेड नहीं लिया, मैंने थोड़ा वेट किया। अगर आप देखो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड पे है, जो मेटल है वो भी सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से कहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया, 1160 से रेजिस्टेंस लगाया। लगाने पर बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक पैटर्न बना। क्या पैटर्न है आपको पता है, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न हो गया। मैं अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न हो जाता है। तो इसके हाई के ऊपर हमने बाय किया, मतलब मैंने बाय किया। बाय करने के बाद बहुत सही से मोमेंटम दिया, क्योंकि मेटल भी सही से मूव कर रहा था इसके वजह से। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ट्रेंड के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप अगर एक बिगिनर हो तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड को देखना है, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे उस हिसाब से काम करना है। तो इस तरह से अगर आप काम करते हो तो क्या होता है, लॉस होने के जो चांसेस वो कम हो जाते हैं। लॉस नहीं होंगे, मैं नहीं बोलूँगी लॉस होंगे, स्टॉक मार्केट गेम ही है, मतलब प्रॉफिट लॉस ये होता रहता है। बट आप क्या रहोगे, ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहोगे इसके वजह से, क्योंकि आप मार्केट को फॉलो कर रहे हो, मार्केट का डायरेक्शन, ना कि आप उसका उल्टा जाने की कोशिश कर रहे हो। आपको उल्टा नहीं जाओ, फ्लो है, फ्लो में बहते जाओ। मार्केट अगर बोल रहा है मैं ऊपर जाऊँगा, ऊपर जाओ। अगर बोल रहा है कि नहीं मुझे ऊपर नहीं जाना है, मुझे नीचे जाना है, तो मुझे शॉर्टिंग करना है। जैसे कि आईटी, अगर मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ, आईटी कहाँ पे है, हाँ ये रहा आईटी। अभी थोड़ा मूव कर रहा है आईटी, लेकिन हम देखें तो आईटी को अगर यहाँ से देखो 39,000 लेवल से पकड़ लेते हैं, 39,000 यहाँ से कंटिन्यूअसली नीचे आया, फिर ऊपर गया, 37,000 रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया। अभी यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर जा रहा है। फिर भी अगर हम देखें तो ये बहुत सही डाउन ट्रेंड में था। तो हम क्या नहीं कर सकते, आईटी की स्टॉक्स को हम बाई नहीं कर सकते। आईटी के स्टॉक्स में हमें सेलिंग पैटर्न ढूंढने हैं, वहाँ पे हमें शॉर्टिंग का प्लान करना है, ना कि बाइंग का। तो इस तरह से हम ट्रेंड को पहचानेंगे, फिर हम उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, बहुत सिंपल और बहुत बेसिक था। आप अगर एक बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत सही रहेगा ये वीडियो। आप कमेंट में बता सकते हो अपना ओवरव्यू। थैंक यू।